चलें जी, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है 1.4, पेज नंबर 22 है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हैं उनका अगर हम मुताला कर लें तो फिर हमें जो है वो आसानी रहेगी। ठीक है जी। तो अगर मैं एक कालब कहूँ कि ये वाला कालब है ए, इधर भाई इधर तवज्जो बस, ए बी सी और डी। अब ये वाला जो कालम है, कालम, इसमें कितने कालम हैं और कितनी कितारें हैं असदुल्ला? दो ही कालम हैं और दो ही कितारें हैं। ठीक है जी। अब एक और जो है इसमें मैं लिख लेता हूँ यूँ करके कि ये कितने हैं जी। कालम को मैं शो करूँगा सी से, कालम को किससे शो करूँगा जी? सी से। ये C1 मतलब कालम 1, ये C2 मतलब कालम 2। ठीक हो गया। अब मेरे पास B है, इसको मैंने यूं कर दिया CD, इसको कर दिया EF। अब इसमें कितनी कितारें हैं और कितने कालम? बताओ बताओ। दो कितारें हैं, एक कालम। कितार को मैं रो कहूँगा, R1 रो 1 और R2 रो 2 मतलब। ठीक है जी। तो याद रखना है कि दो कालम आपस में ज़रब सिर्फ उसी वक्त खाएंगे जब दो कालम जो हैं उनके कालम, पहले कालम के कालम और दूसरे कालम की कितारें आपस में बराबर होंगी। तो इसमें कितने कालम हैं? दो। तो इसमें कितनी कितारें हैं? तो ये क्या हो गए जी? आपस में ज़रब खा सकते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें अगर रो एक हो जाती तो कालम चाहे दो भी हो जाते तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई सी कालम, कोई भी सी कालम यहाँ पे लिख दूँ कि उसमें लिख दूँ GH, बस GH लिख दूँ, तो इसमें कितने कालम हैं? कालम दो है ना, रो कितनी है? एक। तो इसमें कालम कितने हैं? दो। और इसमें रोज कितनी है? एक। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें रो की तादाद जो इसमें और इसमें आपस में बराबर, क्योंकि इसके कालम दो हैं तो इसमें कितनी रोज होनी चाहिए? कम से कम दो। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। इतना आसान है। ठीक है जी। इसके बाद अब पहला क्वेश्चन जो है वो देखें गौर से, सभी अपनी बुक पे देखें। पहले क्वेश्चन पे उसने पूछा है कि बताएं कौन कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले वाला जो है पहला पोर्शन बताएं जी, मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं? पहले के दो कालम हैं और दूसरे की दो कितारें हैं तो आपस में मल्टीप्लाई। दूसरे जो दूसरा है उसमें कितनी है जी? दो कालम दो और अगले में भी दो कितारें हैं कम से कम, वो भी हो सकता है। तीसरा पहले में एक कालम है और अगले में दो कितारें, तो एक कालम और दो कितारें आपस में ज़रब नहीं खा सकती। इसके बाद उसमें दो कालम हैं और दो ही कितारें हैं, चौथा भी आपस में खा सकता है। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक हो गया जी, ये इतना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। वो कहते हैं कि अगर ये हो, रकम दी हुई है A और B। ठीक है जी। यहाँ पर लिख लेते हैं सवाल नंबर 2 है। A उसने क्या दिया हुआ है? A की रकम बोलिए। और B 6-5 इस तरह। अब जी उसने कहा है क्या क्या मालूम करो? A B मालूम करो। A और B के दरमियान में क्या है? ज़रब हो गए, जब कुछ ना हो तो ज़रब होते हैं। और क्या मालूम करो? B A। उसने कहा पहले A और B मालूम करो और फिर
तो ये पहले हम ए बी मालूम करते हैं, यहाँ पे ए और फिर बी, ए बी मालूम कर लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले किसकी रकम है, यहाँ पे ए लिख दिया, कितना है जी 3 0 नफी 1 2, और उसके बाद बी की। तो इसमें कितने कॉलम है जी, इसमें कितनी कितारें हैं, ज़रब आपस में हो सकते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने पहली रकम, यहाँ से ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से हमने इस तरफ को चलना है और यहाँ से हमने, यानी यहाँ से हम कॉलम बदलेंगे और यहाँ से कितार बदलेंगे, और दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस, दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब दरमियान में क्या आ गया, प्लस। अब यहाँ से किस तरफ को मूव करना है, उस तरफ को, तो 3 के बाद क्या है 0, तो क्या आ गया जी 0, और यहाँ से किस तरफ को मूव करना है, नीचे को, तो यहाँ पे क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई कॉलम नहीं है तो हमने इस तरफ मूव नहीं करना। अब यहाँ से किस तरफ आगे, रो चेंज होगी, रो चेंज होगी ना, कितार चेंज होगी, तो इसकी भी ऐसे कितार चेंज, ऊपर वाली से नीचे वाली पे आ जाना है। तो यहाँ पे नफी 1 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे ही है ना, पहला इसका और पहला। अब यहाँ से किस तरफ को मूव करेंगे, इस तरफ को, और यहाँ से, तो इसका मतलब दरमियान में प्लस और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया जी 3 6 बार 18, और ये 0, और ये नफी 6 और ये 10, तो कितना आ गया जी 18 जमा 0 18, और नफी 6 जमा और 4 बच गया, नफी 6 जमा 10 4, ठीक हो गया जी। तो ये तो हमारा किसका जवाब आ गया है, ए बी का। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड है ही नहीं इसमें, सिर्फ ए बी का आ गया है। ये क्या है जी हमारा, पहला उसने कहा था हमें, ये उसने दूसरा कहा है कि बी ए भी मालूम करो, हम यहाँ पे बी ए लिख देते हैं। तो बी की रकम क्या करेंगे जी, पहले लिख देंगे 6 और 5, और यहाँ पर 3 0 -1 और 2, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, इसमें कितने कॉलम हैं और इसमें कितनी रोज हैं, तो कॉलम और रोज आपस में बराबर हैं, तो फिर इसका हल मुमकिन नहीं है। इतनी बात लिख देनी बस, हल मुमकिन नहीं है, बस। जिसका मुमकिन था उसका कर दिया, इसका मुमकिन नहीं, बस ठीक है जी। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी कि नीचे हासिल ज़रब जो है इनका मालूम करें। तो मैं जो है वो 5वां सवाल ही करूँगा, 5वां जुज़ जो है वो मैं करूँगा, और बाकी जो है वो आपने खुद करने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 3, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें वो क्या कह रहा है जी कि इनको आपस में क्या करो, हासिल ज़रबी हासिल मालूम करें। तो इनको आपस में क्या करना है, ज़रब करना है हमने। सबसे मुश्किल वाला जो है वो मैं कर देता हूँ जी, बड़ा वाला है, मुश्किल तो नहीं है। 5वां जूस, हाँ जी बोलो जी, पहला क्या है जी 1 2 0 -1, और इसके बाद बस। लो जी, इन दोनों को हमने क्या करना है जी, क्या करना है, ज़रब लेनी है, मल्टीप्लाई करना है, इधर से इस तरफ और यहाँ से नीचे। यहाँ अब क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय, दरमियान में क्या लिख देना है, और इसके बाद इस यहाँ से ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट में आ गया। अब
अब इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से कॉलम बदलेंगे तो यहाँ से भी कॉलम बदल लेंगे, नीचे से भी कॉलम। अब यहाँ से कॉलम बदल लिया हमने, रो वही है। ये रो नंबर मैं इसको अगर कहूँ तो ये रो नंबर कितनी है, 1 है, और ये कॉलम नंबर कितना है, 1 है। तो ये जो मेरा पहला आया है इसमें क्या आएगा, कॉलम नंबर क्या आएगा जी, और यहाँ पर मेरा कॉलम नंबर 2 आएगा, ऐसे ही है ना। और ये मेरी क्या है, रो नंबर 1, उसके बाद रो नंबर 2, और उसके बाद रो नंबर 3। इसमें मैं एक बहुत गौर से आज सुनना है, ये वाली बात बताने लगा हूँ कि जो जवाब होगा ना हमारा, उसकी रोज़ की तादाद पहले कॉलम के बराबर होगी, उसकी कतारों की तादाद पहले कॉलम के बराबर होगी, और उसके कॉलमों की तादाद जो है पहले दूसरे कॉलम के बराबर होगी। पहले कॉलम के बराबर क्या आएंगी जी, रोज़। इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 है, तो इसमें जवाब में कितनी रोज़ आएंगी, और इसमें कितने कॉलम हैं, तो जवाब में कितने कॉलम आएंगे, समझ लगी है। अब इसको कर लेते हैं हम, यहाँ से कॉलम चेंज किया तो हमने भी क्या कर लिया, कॉलम तो रहेगी, रो यही है ना पहली, तो पहली में रो पहली में रह रहे हैं हम, हाँ कॉलम दूसरा कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, और इसके बाद -3। अब रो चेंज की है, रो नंबर कितनी आ गई है जी, 2, और ये 3 है, तो रो नंबर 2 आ गई है, तो हमारी भी रो नंबर 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, -3 मल्टीप्लाइड बाय दरमियान में प्लस और 0 मल्टीप्लाइड बाय। इसी तरह अब कॉलम चेंज हुआ है तो कॉलम चेंज कर लेना है, यहाँ से रो वही है, ठीक है जी। -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसके बाद रो चेंज की तो हमने भी क्या कर लिया, रो चेंज कर लिया, 6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0, और इसके बाद -1। इसके बाद हमने कॉलम चेंज कर लिया, ऐसे ही 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे 4 है जी, ठीक है। तो इतना ये मेरा क्या, इसको भी हमने क्या कर देना है, कॉलम, इसका भी क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको कुछ भी नहीं करना, जो हल हो रहा है उसको हमने क्या करना है जी, हल कर देना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, और अब कॉलम दूसरा आ गया 5 आ गया, जमा, और ये जमा और ये नफ़ी हो जाएंगे, 4 2 बार 8, ठीक है जी। और इसके बाद 4 3 बार नफ़ी का, और दरमियान में 0 जमा 0, और यहाँ पे -3 बार 15 नफ़ी का, क्योंकि 3 के साथ क्या है, नफ़ी है, और उसके बाद 0 किसी के साथ भी ज़रब खाए तो क्या होता है, तो 6 4 बार 24, और ये 0 किसी के साथ भी ज़रब खाए तो 0, 6 5 बार 30, और नफ़ी 4 और नफ़ी 1, नफ़ी ज़रब में क्या होते हैं, जमा हो जाएंगे, तो जमा का 4 बन जाएगा, 4 1 बार 4 बन जाएगा, तो 30 जमा 4, ठीक है जी। ये यहाँ पर हमारा आ गया, और इसके बाद हमने क्या किया, इनको हल कर देना है। ये 4 आ गया, ये -3 आ गया, 12 माइनस का आ गया, माइनस का 15 आ गया, 24 आ गया, और ये 34 आ गया, ठीक है जी। कितनी रोज़ थी, 1 2 3, तो कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, ठीक हो गया। रो 1 रो 2 रो 3, और इसी तरह कॉलम 1 कॉलम, कितने कॉलम थे, तो यही मैंने कहा था कि जो जवाब आएगा
उसकी रोज़ पहले वाले के बराबर होंगी और कॉलम्स दूसरे वाले के बराबर होंगे। 2 कॉलम थे तो 2 कॉलम है, 3 रोज़ थी तो 3 रोज़ है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा आ गया जी? 5 नहीं है, 5 है। और इसका जूज नंबर जो है वो हम करेंगे कौन सा वाला? 4। ठीक हो गया जी। अब उसका लिखवा दे मुझे, वो है क्या? a प्लस ए बी नफी सी, ठीक है, ए सी। अब इसकी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब अगर मैंने जो है इसको करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले कौन सी करूँगा जी? कोई भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर लेफ़्ट करता हूँ तो इसलिए लेफ़्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये है ए बी साइड, नहीं साइड, ठीक है। तो ये है जी हमारी लेफ़्ट हैंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी माइनस सी, एक ही ट्राई में करेंगे हम इसको। पहले हमने क्या किया जी? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तो मैंने एक ही वैल्यू लिख दी, लिखवाओ जी। -1 3 2 0। इसके बाद क्या है? तो मैं ब्रैकेट ही शुरू कर दूंगा। उसके बाद किसकी वैल्यू है? बी की। 1 2 -3 -5। उसके बाद दरमियान में क्या है जी? माइनस। इस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो भाई, दरमियान में क्या है जी? माइनस। और सी की वैल्यू बोलो जी। 2 1 1 3। कोई एंट्री गलत तो इसके बाद जो है तो हमें क्या है जी? जैसे जैसे लिखा हुआ था, यहाँ पे ए लिखा था हमने ए लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट थी हमने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद बी था तो बी की जो कॉलम है वो लिख दिया। दरमियान में क्या था? माइनस था तो माइनस लिख दिया। सी था तो सी का कॉलम जो है वो लिख दिया। उन्होंने दिया हुआ है ये सारा डाटा। ठीक है जी। अब बोर्ड मैथ्स का असूल दोबारा से याद करें कि क्या है? ठीक है जी। यहाँ पे ये ब्रैकेट के लिए है, ये ऑफ के लिए, ये डिवीजन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब है इसमें सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट्स हैं तो मतलब पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट्स हल करेंगे। ठीक है जी। तो ब्रैकेट हल की तो क्या आ गया जी? लिखवाओ। ये 1 नफ़ी 2, नफ़ी का 1, ये 2 नफ़ी 1 1, ये नफ़ी 3 और नफ़ी 1 नफ़ी 4, और ये नफ़ी 5 और नफ़ी 3, कितना का? नफ़ी 8। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं जी? आपस में क्या कर रहे हैं जी? ज़रबकार। यहाँ से हम इस तरफ को जाएंगे और यहाँ से, ठीक है, जैन लिखवाएगा जी। लिखवाओ जैन साहब। -1 मल्टीप्लाइड बाय दरमियान में प्लस, नीचे आएंगे -4, बैठ जाएगा। उसके बाद कॉलम बदला तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दरमियान में क्या? फिर 3 ज़रब नफ़ी 8। उसके बाद अब हमने रो बदली तो यहाँ से भी रो बदल ली। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसका आसान तरीका बताऊँ, यहाँ पे 2 आ गया और यही -4 आ गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आ गया और यही 1 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया और यही माइनस ऊपर से देख के लगा दिया हमने। अगर ऊपर वाला ठीक है हमारा तो फिर सीधा सीधा। अब क्या करना है जी? इसका हल कर देना है हमने। ठीक है। ये क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 बार 1 और 4 3 बार
और जमा माइनस माइनस, और यहाँ पे जमा माइनस माइनस 1 और जमा माइनस माइनस 8 3 बार 24, उसके बाद 2 1 बार नफ़ी 2 यानी जमा नफ़ी नफ़ी, और 4 2 बार 8 और जमा नफ़ी नफ़ी, और 2 1 बार 2 और 0 8 बार 0 जी। हाँ 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाना था, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाना था जी, 0 आ जाना था, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास -11 आ गया। किसका आंसर, ये किसका निकाल रहे हैं हम, a माइनस बी यानी b माइनस सी। तो यहाँ पे लिख देते a b माइनस सी, इस पे ब्रैकेट है, तो इसका आंसर आ गया -11 -25, उसके बाद -2 और 2, -11 -25 -2 और 2। ये किसका जवाब आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसका मालूम करना है जी, यहाँ भी राइट हैंड साइड का मालूम कर देंगे। तो राइट हैंड साइड जो है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ RHS, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, यहाँ से -AC, तो इसका मतलब है कि AB माइनस A, तो पहले क्या है A की वैल्यू, तो A की लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद B की है तो यहाँ पे B की लिख देंगे, उसके बाद दरम्यान में क्या है माइनस, और फिर क्या है A की है तो A की लिख देंगे, और उसके बाद C की है तो C की। अब A की लिखवा दो, -1 3 2 0, और B की क्या है जी 1 2 -3 -5, और A की फिर -1 3 2 0, और C की क्या है जी 2 1 1 3, ठीक है जी। वैल्यू देख लो एक दफ़ा, कोई गलत तो नहीं है, वैल्यू तो नहीं कोई गलत है, एक दफ़ा चेक कर लो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ लग गई? तो यहीं पे लिखा हुआ है, आपके सामने ही लिखा हुआ है कि बोर्ड मैथ्स। तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट्स, सबसे पहले क्या है ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या है ऑफ, ना इसमें कोई ब्रैकेट है ना इसके बाद कोई ऑफ, ना इसमें डिवीजन है, और उसके बाद क्या करना है ज़रब है इसमें, तो माइनस से पहले क्या होगा ज़रब होगा, ठीक है जी। ये दो आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनको कर देंगे, और ये दो आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनको कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कर देते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, समझ लग रही है ना, यहाँ से इस तरफ को और यहाँ से इसमें भी इस तरफ को और यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद कितना आ गया जी, ये दूसरा कॉलम आ गया हमारे पास, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 जमा 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, इसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 0 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाय -5, ठीक हो गया जी। अब A की तरफ को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया जी हमारे पास, ये वाला रेज कर दूँ इस तरफ वाला, तो यहाँ से दरमियान में क्या आ गया जी हमारे पास, यहाँ पे दरमियान में क्या है नफ़ी, ऐसे ही आ गया, और ये ज़रब खा रहे हैं इसी तरह ज़रब, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और दरमियान में जमा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, और उसके बाद बदला कॉलम बदला, तो हमने भी क्या कर दिया कॉलम बदल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे ही है। और इसके बाद रो बदली तो 2 ज़रब
2 जमा 0 ज़रब 1, और यहाँ पर फिर आ गया जी हमारे पास 2 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब 3। ठीक हो गया जी। अब इसको इसी तरह से हमने हल कर देना है जैसे सीधा सीधा था। मैं डायरेक्टली जवाब लिख दूंगा अब। ठीक है, एक बार माइनस का 1 और माइनस का 9। ठीक हो गया, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 15। ठीक हो गया, और ये 2 एक बार 2 दरमियान में प्लस है, और ये 0, और ये 2 2 बार 4 और 0, ऐसे ही है ना, दरमियान में माइनस, यहाँ पे माइनस का 2, उसके बाद जमा का 3, और यहाँ पे माइनस का 1 और जमा का 9, यहाँ पे 4 और 0, और यहाँ पे 2 और 0। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का 9, यानी अलामत माइनस की इनसे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। माइनस का 10 आ गया, और ये माइनस का 17, ये 0, और ये यानी 0 इसमें से जमा हो तो कुछ भी नहीं, 2 का 2 आ जाएगा माइनस। इसी तरह 1 बच गया, 8 बच गया, उसके बाद कहाँ गया, 4 बच गया, उसके बाद 2 बच गया, या 2 बन गया। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारा देखो कोई ना कोई है, कोई गलती तो नहीं है इसमें। -2 और -4 और ठीक है, ठीक है। अब ये कितना बन गया जी हमारा, 11 नहीं बल्कि -9 रह गया यार, और यहाँ पर ये कितना रह गया, माइनस का 9 रह गया, और ये बल्कि माइनस है, दरमियान में माइनस है, दरमियान में क्या है जी, माइनस। तो -10 और -1 माइनस का 11, सॉरी जी, और यहाँ पर फिर -17 और माइनस का 8 माइनस का 25, और यहाँ पर 2 और माइनस का 4 माइनस का 2, और 4 और माइनस का 2 2। तो दोनों आंसर हमारे बराबर आ गए हैं। देखो ये लिखा हुआ था मैंने आंसर, ये -11 -25 2 और 2, और ये -11 -25 -2 और, तो दोनों के आंसर क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे हैंस, HENCE, प्रूव्ड, और जो उर्दू वाले हैं वो लिखेंगे पास, साबित, बोलो भी, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS = RHS। ठीक है जी। तो ये इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। ठीक है जी। तो हमारी तकरीबन 1.4 जो है कंप्लीट हो गई।